पाकिस्तान का अमरीका के साथ आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था। पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने के अज़्म का इजहार किया था। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्द मेहरी आ गई थी। कराची वाले जराइम होने को वैसे ही कबूल कर लें जैसे दूसरे मामलात की ऊंच नीच। जिंदगी के दीगर मामलात की तरह जराइम भी एक हकीकत हैं। अल्फाज अगरचे ये नहीं, लेकिन पैगाम यही दिया। सिंध के नए वज़ीर दाखिला ज़िया लंजान ने आज हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 के 3 महीनों में स्ट्रीट क्राइम की 49 हलाकतों को नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि मीडिया कराची का स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये जिंदगी का कारोबार है, कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला ने कराची में स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करने के आज़म का इजहार भी किया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार भी किया। दूसरी जानिब अमन व अमान से मुतालिक इजलास में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि छीना झपटी के वाक़यात में अवाम का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल या ज़ख्मी होने के वाक़यात की तफ्तीश माहिर अफसर को देने की हिदायत। कराची के शहरी डाकुओं के निशाने पर पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम देने में नाकाम। न्यू कराची में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले की जद में आकर शहरी जाँ बहक। मकतूल कांझी 4 बच्चों का बाप था। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूल कांझी को डाकुओं की गोली लगी। राशिद मिन्हास रोड पर डाकुओं ने दर्जनों शहरियों के सामने पेट्रोल पंप लूट लिया। FP एरिया ब्लॉक 9 में बाइक राइडर अली रहबर से डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 10 जबकि 3 महीनों में 49 शहरी जाँ बहक हो चुके। सिंध हुकूमत कराची में बेअमनी पर कराची पुलिस चीफ खादिम रिंद का तबादला कर दिया। इमरान याकूब मिन्हास को पुलिस चीफ का एडिशनल चार्ज सौंप दिया। बाबर आजम T20 और वनडे के लिए कौमी क्रिकेट टीम के दोबारा कप्तान मुकर्रर। PCB ने ऐलान कर दिया। शाहीन आफरीदी सिर्फ एक T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की कप्तानी कर सके। PCB का कहना है कि शाहीन आफरीदी को क़यादत से हटाकर जिम्मेदारी बाबर आजम को सौंपना एक स्ट्रेटेजिक कदम है जिसका मकसद वर्कलोड को मद्देनजर रखना और आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। शाहीन आफरीदी ने कहा कि टीम की कप्तानी करना एजाज़ की बात थी। वो बाबर की कप्तानी में खेले हैं और उनके लिए एहतराम मौजूद है। मैदान के अंदर और बाहर बाबर की मदद करने की कोशिश करेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर हैरान हैं। अगर तब्दीली ज़रूरी थी तो क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। ताहम अब फैसला हो चुका है तो बाबर आजम के लिए उनकी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हाजिर हैं। ये मेहंदी दिखाओ। ये किसने लगाई है? आपने लगाई है? वाह। ते आज की कीता? शाबाश। ईस्टर आज तुम्हारे इंतजार मेरी बेटी घर आई है। मैनू बड़ी उम्मीद है कि साडे मुल्क की तरक्की जेड़ी होएगी ते महंगाई कटेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने, उनके साथ ईस्टर मनाने शेखुपुरा के चर्च पहुंची। अपनी और नवाज शरीफ की तरफ से ईस्टर की मुबारकबाद दी। खिताब में कहा, मसीही बरादरी के लिए मुल्क के लिए खिदमात हैं। मरियम नवाज ने मसीही बरादरी की बस्ती का भी दौरा किया। मकामी अफराद ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने सफदराबाद के घरों में जाकर मसीही घरानों को ईस्टर ग्रांट के चेक पेश किए। ख़वातीन और बच्चियों को गले लगाया। पंजाब भर में सूबाई हुकूमत की जानिब से 10,000 मसीही खानदानों को 5,000 फीकस ईदी दी गई।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पेशावर में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली, पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। गौहर अली खान ने खिताब में कहा कि बानी पीटीआई पर सारे केसेस जाली हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चोर और डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। पहली दफा जजेस ने हिम्मत करके कौम को आईना दिखाया है। पेशावर रैली में रहनुमाओं की एक दूसरे की तकरीर में मुदाखलत। बैरिस्टर गौहर की तकरीर के दौरान फैसल जावेद और शेर अफजल मरवत की तकरीर। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब शेर अफजल मरवत से माइक मांगते रहे। उमर अयूब तकरीर मुकम्मल न कर सके। बैरिस्टर गौहर तकरीर पूरी किए बगैर रवाना हो गए। कराची में सीव्यू पर खुर्रम शेर जमान की क़यादत में पीटीआई की रैली निकाली गई। टेलर हमारा जो है ये टैक्स नहीं देते, होलसेलर टैक्स नहीं देते। चंद लाख जो है लोग जो है वो टैक्स देते हैं और उनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो सैलरीड क्लासेस हैं। एक तबके के ऊपर बहुत ज़्यादा देर नहीं डालता, दिवालिया हो जाएगा मुल्क, बल्कि मैं समझता हूँ दिवालिया हो चुका है। तो इस सूरत हाल में जो है फौरी तौर पे कोई बड़ी रिलीफ तो जो है नहीं दी जा सकती, लेकिन पॉलिसीज़ जो है जिस तरह चेंज की जाती हैं ये साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला मुल्क के माशी हालात भी दुरुस्त होंगे और आवाम को रिलीफ जो है और भरपूर रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1 से 2 साल में मुल्क के मुआशी हालात दुरुस्त होंगे और फिर आवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, जिनमें रिटेलर्स और होलसेलर शामिल हैं। टैक्स सिर्फ चंद लाख लोग देते हैं, उनमें बड़ी तादाद तनख्वाहदार तबके की है। अरबों रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में बरसों से ज़ेरे इल्तिवा हैं, फैसले नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। पार्टी रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि सेनेट का इलेक्शन चोरी से जीता जा रहा है। सिंध से पीटीआई के 6 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अब हम सेनेट इलेक्शन में सिंध से हिस्सा नहीं ले रहे। असेंबली में इस वक्त फॉर्म 45 वाले अरकान नहीं हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई का सेनेट इंतखाबात का बॉयकॉट का ऐलान बयानबाजी और कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं। पीटीआई वाले अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने रिटायरमेंट फाइल करने की बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सक्खर में बेअमनी है। इन इलाकों में असलहा कबायली तनाज़ात की वजह से जमा हुआ, जिसके बाद यहाँ डाकुओं के मुख्तलिफ ग्रुप बने। कनकोट में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुँच रहा है। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने कच्चे के डाकुओं के रिश्तेदार हिरासत में ले लिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा जब तक मतलूब डाकू हथियार नहीं फेंकेंगे तब तक उनके रिश्तेदार नहीं छोड़ेंगे। शिकारपुर के करीब इंडस हाईवे पर दौरान गश्त पुलिस मोबाइल पर डाकुओं का रॉकेट से हमला, 5 एहलकार शदीद जख्मी। घोटकी और शिकारपुर में मुबैना मुकाबलों के बाद डाकुओं की कैद से 4 मकवियों को बाजियाब करा लिया गया। घोटकी में कच्चे के डाकुओं से पुलिस ऑपरेशन में बाजियाब मकवी अली रजा अपने गाँव पहुँच गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि अच्छी शोहरत और गैर मुतनाज़ शख्सियत के हामिल साबिक चीफ जस्टिस को कमीशन का सरबराह बनाया गया है। तसद्दुक जिलानी जजेस के खत के मामले की तहकीकात की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी, ज़र मुबादला में इजाफे, गैर मुल्की सरमायाकारी और रुपये की कदर में इजाफे के वाज़ेह अहदाफ दिए हैं। दरामदी पेट्रोल का इस्तेमाल महंगाई की अहम वजह है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक पॉलिसी लाई जा रही है। विफाकी काबीना तनख्वाहें न लेने का ऐलान कर चुकी है। किफ़ायत शारी पॉलिसी आइंदा चंद रोज़ में पेश कर दी जाएगी। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की कोई हैसियत ही नहीं। वो इलेक्शन लड़ती तो शायद आसिफ जरदारी से 1 लाख से ज़ायद वोट लेती, मुखालिफ उम्मीदवार को 5-7 हज़ार वोट ही पड़ते। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो खुद पीछे हो गया। पीटीआई का प्रोपेगेंडा सेल हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करता है।
नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अदालती हुक्म पर होने वाला बानी पीटीआई और जेल सुप्रिंटेंडेंट का तहरीरी मुआहिदा कानून का मजाक है। जेल इंतजामिया और सजा याफ्ता कैदी के इस तरह तहरीरी मुआहिदे की नज़ीर शायद ही मिलती हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्क के दीगर हज़ारों कैदियों को भी ये हक दे। क्या भुट्टो, बेनज़ीर, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गिलानी और मरीम समेत किसी भी कैदी को ये हक दिया गया? कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान पर गदागरों की भरमार। पेशावर भिखारी हर चौक, हर ट्रैफिक सिग्नल पर, हर बाजार में, हर मज़ार पर और हर पेट्रोल पंप पर मौजूद, हाथ फैलाए नजर आने लगे। शहरियों का कहना है कि हर साल माह रमज़ान में पेशावर गदागर माफिया के लोग सीजन बनाने शहरों का रुख करते हैं, लोगों को धोखा देकर उनका एतबार तोड़ते हैं। गदागरी इस्लाम में सख्ती से मना है। उम्रा ज़ायरीन किसी को खैरात ना दें। सऊदी हुकाम की अपील। मस्जिदुल हराम के गिरद छापे, 4000 से ज़ायद भिखारी गिरफ्तार। सऊदी हुकाम ने कहा कि रमज़ान में भिखारियों की बड़ी तादाद सऊदी अरब पहुंची है। इन गदागरों के पीछे मुनज़्ज़म माफिया काम कर रही होती है। ये लोग दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद में भी मुलव्वस हो सकते हैं। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, दीदाज़े मलबूसात। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की आमद पर ईद बाजारों की रौनकें बढ़ने लगीं। जगह जगह मेहंदी, चूड़ियों के स्टॉल सज गए। इफ्तार के बाद शहरियों का ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख। थर पार करके बाजारों में भी थरी खवातीन के हाथों से बने खूबसूरत डिज़ाइन वाले मलबूसात खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। क्वेटा में बलूची चप्पल की मांग बढ़ गई। हैदराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग से दर्जियों के लिए ऑर्डर पूरे करना मुश्किल। ग्राहकों का महंगाई का भी शिकवा। पहले 50 की चूड़ी थी, अब 100 रुपए की हुई है। पिछली दफा चीजें 1000 में मिल रही थी, अब वो 2500 2000 में चीज मिल रही है। कारोबार बिल्कुल ठप है। पिछले साल जो था तो जो भी था आवाम कम से कम बजट में गुजारा हो रहा था। इस दफा तो बहुत महंगाई। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का आज से आगाज़। मुल्क भर में लाखों मुसलमान शब कदर की तलाश में एतकाफ। मुताकिफीन के लिए मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात। गजा बचाओ मुहिम के तहत इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी का गजा मार्च। डी चौक पर धरने के शुरका में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद की शिरकत। नमाज मगरिब में फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। पुलिस की भारी नफरी डी चौक के अतराफ में तैनात रही। दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, शमाए रोशन, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत। ईस्टर के पैगाम में पोप फ्रांसिस का गजा में एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा। कहा, जंग ज़दा इलाकों के बच्चे मुस्कुराना भूल गए हैं। जंग हमेशा हिमाकत और शिकस्त होती है। गजा में इंसानी इमदाद की रसाई, फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की जाए। बरतानवी शाह चार्ल्स ने विंसर के चर्च में ईस्टर सर्विसेज में शिरकत की। मकबूजा बैतुल मक़दस में गजा जंग के बाइस ईस्टर पर फ़ज़ा सोगवार। मसीही बरादरी ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ईस्टर सादगी से मनाया। लाहौर के इलाके समनाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर एक शख्स की घर में फायरिंग, 2 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम नदीम की 1 साल कबल मकतूल सरफराज के घर मंगनी हुई। मुल्ज़िम नदीम ने मकतूल सरफराज के घर आकर फायरिंग की, फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। चारसदा में मुबैना तौर पर 9 साला बच्चे की फायरिंग से मां की हलाकत। पुलिस ने सवालात उठा दिए। कहा, यह मुमकिन नहीं कि पिस्तौल खुद बच्चे ने लोड किया हो। तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी मुलविस निकला भरपूर कार्रवाई करेंगे। मकतूला के शौहर मीर अली के मुताबिक तीसरी जमात का इम्तहान पास होने की खुशी में बेटे वलीद ने हवाई फायरिंग की। गोली लगने से उसकी मां चल बसी। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है। बच्चे को वालिदा की रस्म कुल के बाद हिरासत में लिया जाएगा। हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा कि लोग हमें इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से कमज़ोर समझ रहे हैं। 2008 में पीपी हुकूमत आई तो हमें यही कहा जाता था कि हुकूमत 1 हफ्ता चलेगी। हमने 5 साल पूरे किए। इलेक्शन पर किसी को एतराज़ात हैं तो फोरम्स मौजूद हैं। हुकूमत को बने 1 माह नहीं हुआ। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कम से कम 6 महीने देने चाहिए। मजीद कर्जे लेकर लोगों को रिलीफ देना मसले का हल नहीं। 4 सूबों में गवर्नर्स की तकर्री जल्द हो जाएगी।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज के लिए खजाने को मजीद 3 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। वजीर आला पंजाब के लिए 3 अरब रुपए से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जवाब दिया, कहा कि मरियम नवाज ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए। जितनी फिक्र आपको मरियम नवाज की है, काश उतनी फिक्र खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की होती। अली अमीन गंडापुर अब तक एक मंसूबा भी मुतारिफ न करा सके। पहले 35 पंक्चर, फिर 4 हल्के और अब फॉर्म 45 टांगा पार्टी का विद बन चुका है। कल से मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन कल से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और पिंडी के 10 लाख दुकानदार रजिस्टर होंगे। ताजे 2 स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। 1 से ज्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजे 2 स्कीम लागू नहीं होगी। हमने फिर उन सेंटर्स पे जाके छापे मारे और बिल्कुल एब्सोल्युटली लाइक यू सेड, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि तो सेंस से भी बुरे हालात। एंड इमेजिन अगर लाहौर के अंदर ये हो रहे तो रिमोट एरियाज़ में क्या हो रहा था। मंडे को मैथ का एग्ज़ाम एंड दैट इज़ कंपैरेटिवली द एग्ज़ाम जिसमें ये सब कुछ चल रहा था और हमें ये एविडेंसेस मिले हैं कि उसकी एडवांस बुकिंग्स हुई हैं। सेंटर्स के सौदा हुआ है पेपर per paper rate ranging from 4,000 to 7,000। लाहौर में मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ में बड़े पैमाने पर नकल की शिकायत। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के धुआंधार इंकशाफात। कहा 80,000 रुपए में इम्तिहानी सेंटर्स बेचे गए। 1 अप्रैल को होने वाले रियाजी के पर्चे की एडवांस बुकिंग्स हो चुकी। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात बूटी माफिया के साथी हैं। कंट्रोलर इम्तहानात ने इन्विजिलेटर पूरे करने के लिए प्राइवेट लोग भर्ती करने की इजाज़त दे दी। इन्विजिलेटर्स ने सोशल मीडिया पर फी पर्चा फीस के पैगाम डाल रखे थे। प्राइवेट स्कूल माफिया ने अपने बच्चों को पोजीशन दिलवाने के लिए इम्तिहानी सेंटर्स खरीद रखे हैं। कराची में रणछोड़ लाइन ईदगाह के करीब बोसीदा इमारत का एक हिस्सा गिर गया। कुछ अफराद इमारत में फंस गए थे। फंसे हुए 5 अफराद को रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान निकाल लिया गया। मुल्तान के इलाके अलप्पा में मादा बंगाल टाइगर मुंतकिली के दौरान पिंजरा तोड़कर भाग निकली। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब के अमले ने मादा टाइगर को पकड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 वाइल्ड लाइफ एहलकार जख्मी भी हुए। मादा बंगाल टाइगर को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मादा बंगाल टाइगर की उम्र 2 साल, कीमत 50 लाख रुपए है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश। अपर नीलम, नवाद बाला, शारदा, अड़ांकेल, शोंठर और दीगर सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग से शराह नीलम कई मकामात पर बंद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, स्वात, चित्राल और दीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अपनी दूरअंदेशी की बदौलत जंग ग्रुप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मोतबर मीडिया ग्रुप बनाने वाले मीर जावेद रहमान की 4थी बरसी आज मनाई जा रही है। 16 अगस्त 1946 को पैदा होने वाली मीर जावेद रहमान ने निस्फ सदी से जायद जिंदगी सहाफ़त की नज़र की। वो जंग ग्रुप के साबिक़ पब्लिशर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जबकि हफ्तरोज़ा अखबार जहां के एडिटर इन चीफ रहे। अपने अजीम वालिद मीर खलीलुर रहमान के विजन को आगे बढ़ाया। इस्राएली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के 13 रोज़ा मुहासरे में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गज़ा शहर में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इस्राएली फौज की फायरिंग, 17 फ़लस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल में सहाफ़ियों के खैमों पर हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। मुतादिद सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए। कल से अब तक मज़ीद 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ्रांस, उर्दन और मिस्र का गज़ा में फ़ौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। मिस्र, कतर और अमरीका के सालिसी में मुज़ाकरात का नया दौर आज काहिरा में शुरू हो रहा है।
गजा में इसराइली जारहियत पर इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। दारुल हुकूमत तल अवीव समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में मुजाहिरीन और इसराइली पुलिस आमने सामने। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोप का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का कहना था कि नेतन्याहू हुकूमत गजा जंग से अपनी नाकामियां छुपाना चाहती है। नेतन्याहू की सियासी गलतियों ने इसराइल को जंग में झोंक दिया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू हुकूमत की बरतरफी और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। इब्तिदाई नताइज कुछ देर में मुतवक्के। इंतखाबात में 81 सूबों और 973 अजला समेत 390 कस्बों में मेयर का इंतखाब किया जा रहा है। सदर उर्दवान के जमहूरी इत्तेहाद पीपल्स अलायंस और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP के दरमियान सख्त मुकाबला। तुर्क सदर उर्दवान ने इस्तांबुल में वोट डाला। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओखलो का उर्दवान की जमात की पार्टी के उम्मीदवार मुराद कोरोम के दरमियान कांटे का मुकाबला है। 2019 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अकरम इमाम ओखलो ने इस्तांबुल में 2 दहाइयों से बरसर इक़्तिदार उर्दवान और उनकी जमात के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। और सदाबहार धुनों के खालिक सुहेल राना का 86वां यौम पैदाइश। उन्होंने सोहनी धरती अल्लाह रखे, जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे शाहकार मिली नगमों की धुनें बनाई और यादगार फिल्मी गीतों को अमर मौसीकी दी।